गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साध संगत जी, आजकल के ज़माने में हर एक रिश्ता थोड़ा मतलबी सा हो गया है और इंसान के लिए उसके जीवन साथी से बढ़कर और कोई भी रिश्ता उसका साथ नहीं निभा सकता। आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, सलोनी 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। सलोनी और पवन की शादी हो चुकी थी। सलोनी की विदाई के समय उसके तीनों भाई फूट फूट कर रो रहे थे। जिसने भी ये विदाई देखी सबकी आंखों में आंसू आ गए। सबकी ज़ुबान पर केवल एक ही बात थी कि सलोनी के भाई उससे कितना प्यार करते हैं। एक तो उन लोगों ने बड़ी धूमधाम से सलोनी की शादी करवाई और अब विदाई के समय भी वो लोग काफ़ी रो रहे थे और उसकी भाभियां भी अपने अपने आंसू पोंछ रही थी। लेकिन मन ही मन उसकी भाभियां खुश थी कि चलो अब सलोनी घर से निकली। सलोनी खुद को किस्मत वाली समझती थी कि उसे इतने प्यार करने वाले भाई मिले। 3 भाइयों के जन्म के बाद जब सलोनी का जन्म हुआ तो माँ बाप ने भी सलोनी को खूब प्यार दिया। माँ बाप की देखा देखी तीनों भाई भी सलोनी पर जान छिड़कते थे। बचपन से ही वो लोग बहन की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे। खेल खेल में भी कोई अगर सलोनी की तरफ उंगली भी उठा देता था तो सलोनी के भाई से ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी। सलोनी के पूरे खानदान में किसी बेटी ने जन्म नहीं लिया था तो सभी रिश्तेदार भी सलोनी से प्यार दुलार दिखाते थे। अब उस समय तक बेटियों की शिक्षा पर इतना जोर नहीं दिया जाता था तो सलोनी भी अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाई और ना ही उसे किसी ने पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया। सब लोग बस उसकी हर एक इच्छा पूरी कर देते थे, उसे सर आंखों पर बिठा कर रखते थे, जिससे कि सलोनी का मन कमज़ोर हो गया था। अगर कोई भी सलोनी को ज़रा सी बात कह देता तो वो रो पड़ती थी और सलोनी के आंसू देखकर घर में हंगामा हो जाता था कि किसने सलोनी को रुला दिया। और सलोनी भी अब तो अपनी किस्मत पर इतराने लगी थी। समय बीतता गया, तीनों भाइयों की शादी हो गई। भाइयों का झुकाव देखकर भाभियां भी सलोनी से प्यार का दिखावा करती थीं और सलोनी को घर का कोई भी काम करने के लिए कहा नहीं जाता था। लेकिन मन ही मन सलोनी की भाभियां उससे चिढ़ती थीं। इस तरह से सलोनी को ना तो घर गृहस्थी संभालने की समझ थी और ना ही दुनियादारी की समझ थी। रिश्ते संभालना तो उसने कभी सीखा ही नहीं था। वो बस मस्ती करना जानती थी और खुश रहती थी। तो एक बार सलोनी के माता पिता एक तीर्थ यात्रा के दौरान बाहर गए हुए थे। वापस लौटते समय सड़क दुर्घटना में उन दोनों की मौत हो गई। तो ऐसे समय पर सलोनी को उसके भाइयों ने संभाला। जब सलोनी की शादी की उम्र हुई तो लोग कहने लगे, कब तक बहन को बिठा कर रखोगे, इसकी शादी करवा दो। अब भाई सोच में पड़ गए कि उन्हें ये फ़र्ज भी निभाना है। माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, बहन की शादी अच्छे से करवानी है। संयोग से सलोनी के लिए पवन का रिश्ता आया। पवन बहुत अच्छा लड़का था, वो शहर में नौकरी करता था और पवन के माता पिता गांव में रहते थे। शादी के बाद जब सलोनी ससुराल पहुंची तो सलोनी की सास ने उसे खूब प्यार दिया। लेकिन वो बूढ़ी थी, वो घर के ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी। जब उन्होंने सलोनी से काम करने को कहा तो सलोनी को कुछ आता ही नहीं था। तो धीरे धीरे सलोनी की सास उसे घर के काम सिखाने लगी। लेकिन सलोनी को काम करना पसंद नहीं था। वो सोचती थी कि यहाँ ससुराल में ये लोग मुझे नौकरानी बनाने के लिए लाए हैं। सलोनी की सास उसे समझाती थी कि आगे जाकर तुम्हें पवन के साथ शहर में रहना है, वहाँ पर तो सारा काम तुम्हें ही करना होगा। दोनों पति पत्नी मिलकर अपना घर अच्छे से चलाना। तब सलोनी को पति के पास जाने में हिचक होने लगी। वो सोचने लगी कि वहाँ जाकर सारा काम मुझे करना होगा, यहाँ पर कम से कम मेरी सास सारा काम करती है। इसलिए सलोनी कभी भी पति के साथ शहर रहने नहीं गई। घर में भी रहते हुए उसे थोड़ा बहुत काम करना पड़ता था। सलोनी की सास कभी उसे डांट देती थी तो वो गुस्से में काफ़ी देर अपने कमरे में बैठी रहती थी। अब ये सलोनी का मायका तो था नहीं कि कोई उसे मनाने आता। इसीलिए एक दिन परेशान होकर वो अपने मायके में आ गई। उसने रो रो कर अपने भाइयों को सारी बात बताई तो उसके भाई कहने लगे कि तेरा जितना मन है उतने दिन तू मायके में रहे, हम तुम्हारे ससुराल वालों का दिमाग ठिकाने लगा देंगे।
अब जब तक वो लोग वादा नहीं करते कि वो तुझे परेशान नहीं करेंगे तब तक हम तुझे जाने नहीं देंगे। इधर सलोनी बात बात पर मुंह फुलाकर बैठ जाती थी तो उसकी सास ने भी कह दिया कि अब बहू गांव नहीं आएगी, सीधा अपने पति के पास शहर में जाएगी। पवन भी कई बार सलोनी को शहर लेकर जाने के लिए आया, लेकिन सलोनी ने उसके साथ जाने से मना कर दिया क्योंकि सलोनी को लगता था कि शहर में जाकर उसे सारा काम करना होगा। अब धीरे धीरे पवन भी इस बात से परेशान हो गया। उनकी शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन वो दोनों साथ भी नहीं रह पाए थे। इसलिए तंग आकर पवन ने एक कठोर फैसला लेने का मन बनाया। इधर एक बार जब सलोनी की एक सहेली ने शहर से आकर बताया कि उसने पवन को किसी और औरत के साथ देखा है, तब सलोनी का माथा ठनका और वो बिना बताए ही शहर के लिए निकल पड़ी ताकि उसे पता लग सके कि सच्चाई क्या है। सलोनी जब मायके से पति के पास पहुंची तो उसके होश उड़ गए क्योंकि घर का दरवाज़ा एक नवविवाहित औरत ने खोला और उसने सलोनी को कहा कि आप कौन हैं। सलोनी ने उसे हैरानगी से देखते हुए कहा, तुम कौन हो? तो वो औरत बोली कि मैं पवन की पत्नी हूँ। सलोनी के होश उड़ गए। सलोनी कहने लगी, ये क्या कह रही हो? पवन की पत्नी मैं हूँ। तभी अंदर से पवन आया और कहने लगा, अच्छा तुम अब आई हो, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? चलो अंदर आ जाओ। सलोनी गुस्से में बोली, ये औरत कौन है और वो खुद को तुम्हारी पत्नी क्यों कह रही है? पवन कहने लगा, तुम अंदर आओ। सलोनी अंदर जाकर बैठी तो पवन ने अपनी पत्नी को कहा, जाओ जाकर इसके लिए पानी लाओ। वो औरत तुरंत ही रसोई में गई तो सलोनी फट पड़ी, कहने लगी, ये क्या है? ये औरत कौन है? तो पवन ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, देखो मैं मानता हूँ जो भी हुआ वो तुम्हें बताकर ही मुझे करना चाहिए था, लेकिन मैं तुमसे नाराज़ था और गुस्से में मैंने ये फ़ैसला ले लिया। अब हमारा साथ रहना संभव नहीं। ये तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं तुम्हें दोबारा अपने जीवन में शामिल नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पर रहते हुए मुझे ये औरत जिसका नाम है कामिनी ये पसंद आ गई। कामिनी को भी तुम्हारे बारे में पता है। इसके माता पिता को बीमारी थी, इसके पिता की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और इसके पिता अपनी आंखों के सामने ही अपनी बेटी की शादी होते हुए देखना चाहते थे, तो मैंने इससे शादी कर ली। अभी कुछ दिन पहले ही इसके पिता की मृत्यु हुई है। अभी सब कुछ यहाँ उलझा हुआ है, वरना मैं तुम्हें तलाक के कागज़ भिजवाने वाला था। ये सुनकर सलोनी के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो कहने लगी, तलाक? लेकिन मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ, तलाक की क्या बात है? पवन गंभीर होकर बोला, तुम ज़रा ज़रा सी बातों पर नाराज़ होकर मायके चली जाती थी। मैंने कितनी बार चाहा कि तुम मेरे साथ आकर रहो, लेकिन तुम तो अपने भाइयों की लाडली हो। तुम्हें मेरे साथ रहना कहाँ अच्छा लगेगा। ना जाने तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी शादी करवाई ही क्यों थी। अब तुम आराम से अपने भाइयों के साथ रहो, मेरे साथ तुम्हें रहने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। सलोनी गुस्से से बौखलाकर कहने लगी, तो तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारे भरोसे ज़िंदगी जी रही हूँ? मेरे लिए मेरे भाई ही बहुत हैं, मेरी भाभियाँ बहुत अच्छी हैं, मैं तो उन लोगों के साथ अपना जीवन बिता लूँगी। तुम रहो अपनी गरीब ज़िंदगी में और अपनी इस पत्नी के साथ। तलाक के कागज़ भिजवा देना, मैं भी तलाक के लिए हाँ कर देती हूँ। इतना कहकर सलोनी वहाँ से निकल गई। वो खुद को अपमानित महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि उसके होते हुए भी पवन ने एक साधारण सी शक्ल सूरत वाली औरत को कैसे पसंद कर लिया। लेकिन फिर भी सलोनी के मन में घमंड था कि मेरे भाई भाभी तो हैं ही, वो मेरा साथ देंगे। वो फिर से मायके लौट आई। जब उसकी भाभियों को पता चला कि वो ससुराल हमेशा के लिए छोड़ आई है, तो वही सलोनी की भाभियाँ उसे आंख दिखाने लगी। अब सलोनी के भाई तो दिन भर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे और भाभियाँ उसके साथ अच्छा व्यवहार अब नहीं करती थीं। अब सलोनी को समझ में आ गया था कि कभी कभार मायके पर जाने में प्यार दुलार मिलना एक अलग बात होती है, लेकिन हमेशा के लिए मायके में रह जाना कितना मुश्किल होता है। सलोनी के माँ बाप भी जिंदा नहीं थे जो वो उनके साथ अपना दुख बांट पाती। तो धीरे धीरे सलोनी की भाभियों ने अपने अपने पतियों को भड़काना शुरू कर दिया। अब भाई भी सलोनी से कटे कटे रहने लगे। सलोनी दिन रात आंसू बहाकर सोचती थी कि मैं तो अपने भाइयों की लाडली बहन थी, अचानक से ये क्या हो गया जो मेरे भाई मुझे बोझ समझने लगे हैं। लेकिन जो लड़की अपने पागलपंती की वजह से अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी और गृहस्थी बर्बाद करके आई थी, उसके साथ शायद ऐसा ही होना लिखा था। धीरे धीरे सलोनी के भाइयों के बच्चे बड़े होते गए और अब सलोनी एक अनचाही मेहमान बनकर उस घर में रह गई। सलोनी के भाइयों के बच्चे तक उसे इज्जत भरी नज़रों से नहीं देखते थे। बस इतना था कि सलोनी को 2 समय का भरपेट खाना मिल जाता था,
लेकिन इसके साथ ही उसे मुफ्त में मिलते थे ताने, उलाहने, गालियाँ और फटकार। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी भी अब सलोनी की थी। उसकी भाभी अलग अलग काम बताकर दिन भर दौड़ती रहती थी और अगर सलोनी मना करती तो उससे रोटी पानी भी नहीं मिलती थी। सलोनी कभी कभी सोचती थी कि सच कहते हैं लोग, एक समय के बाद औरत का घर उसके पति के साथ ही होता है, वरना ना तो ससुराल वाले पूछते हैं ना मायके वाले। उसे बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि उसके भाई उस पर जान छिड़कते हैं तो हर मुश्किल में भाई साथ देंगे। इसीलिए उसने अपनी बेवकूफ़ी में आकर एक अच्छे पति को खो दिया था और अब वो ज़िंदगी भर के लिए अपने भाइयों के लिए बोझ बन गई थी। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि कहीं कोई नौकरी कर लेती और खाना पानी उसे मिल जाता, तो वो मुश्किल से अपने दिन काट रही थी। लेकिन कभी कभार सलोनी का मन उसे धिक्कारता था कि 2 समय की रोटी के लिए उसे क्या कुछ नहीं सहना पड़ रहा। सबसे ज़्यादा दुख तो उसे इस बात का होता था कि पहले उसके जो तीनों भाई उस पर जान छिड़कते थे, आजकल वो भाई उसका चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते थे। तो धीरे धीरे भाई भाभीयों के बच्चे बड़े हो गए और भाई भाभी एक एक करके दुनिया से विदा होते गए। तब तो सलोनी की हालत और ख़राब हो गई, क्योंकि अब उसकी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान भी नहीं रह गई थी कि वो घर के काम कर पाती। तो भाइयों के बच्चों की भी पत्नी आ गई और सब लोग सलोनी को बोझ की तरह समझते थे। जब वो किसी काम की नहीं रही तो एक दिन बच्चों ने आकर उसे वृद्धाश्रम में पटक दिया और तब से सलोनी वृद्धाश्रम में रहती थी। उसे पता था कि जीवन में उसने क्या क्या गलती की थी। अब उसे यही लगता था कि शादी के बाद उसे अपने घर को संवारना चाहिए था। मायके के बल पर कभी भी पति से अपने रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि जीवन के अंतिम पड़ाव तक पति का घर और पति ही उसका साथ देते। साथ संगत जी, बाकी के सब लोग तो बस मौके पर हंसी खुशी में ही एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, खुशियों में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आएँ तो खुद का पति और खुद का घर ही काम आता है। बाकी सबके लिए तो इंसान बस बोझ बनकर ही रह जाता है। यही आजकल के समय की सच्चाई है और ये बात केवल पत्नी के लिए नहीं, पति के लिए भी लागू होती है कि एक इंसान के लिए जीवन साथी से बढ़कर और कोई उसका साथ नहीं निभा सकता, क्योंकि आजकल के समय में हर एक रिश्ता थोड़ा मतलबी सा हो गया है। तो साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सद्गुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।